ओआईसी इस्लामिक देशों का संगठन है। भारत के खिलाफ हर बार जहर उगलता है, कई बार ऐसे बयान सामने आ चुके हैं और कई बार मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि भारत के आंतरिक मामलों में उसे बोलने की क्या जरूरत है। अब रामनवमी के मौके पर बिहार से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसने हम सबको परेशान किया, विचलित किया। उस पूरे मामले की जांच हो रही है। आपने देखा होगा जो शोभा यात्राएं निकली उस पर पत्थरबाजी हुई, फिर जगह जगह पर आगजनी हुई। सिर्फ बिहार ही नहीं, कई राज्यों से तस्वीरें आई। तो अब इस पूरे मामले पर ओआईसी ने अपनी राय रख दी है और इस राय को रखने के बाद उसकी फजीहत हो रही है, क्योंकि सवाल ये उठते हैं कि इसको जरूरत क्या है बोलने की। कश्मीर मुद्दे पर आपका स्टैंड है कि आपको भारत के खिलाफ ही अपना जहर उगलना है, अपनी बातें रखनी है। अब ये जो मुद्दा है बिहार का, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें बोलने की क्या जरूरत है। नावेद सर, मुझे एक बात यहां पर बड़ी कंफ्यूज करती है कि अगर ओआईसी कुछ बोल रहा है तो क्या अब यहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं, जो बहुत अपने आप को हितैषी बनते हैं, ये कुछ जवाब देंगे? इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें कुछ ना कुछ कहना चाहिए कि आप अपने से मतलब रखें। आप भारत के पर्सनल मैटर्स में क्यों बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये यहाँ पर बोलना चाहिए। बोलेंगे नहीं, लेकिन ना बोलना नेता चाहिए। बोलेंगे, ना मौलाना बोलेंगे, ना मौलाना बोलेंगे, ना नेता बोलेंगे, क्योंकि ये राजनीति अपनी चमकाते हैं। आप देखिए, एक छोटा सा वाकया, यही मैं मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दो ऐसे प्लेटफॉर्म आपके सामने रखता हूँ। अभी अमृतपाल वाला मैटर पूरा चल रहा था और अमृतपाल वाले मैटर में ब्रिटेन के अंदर जो भारतीय एम्बेसी थी उससे तिरंगा हटा दिया जाता है। कौन हटाते हैं? यही खालिस्तानी हटाते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक जो भारत का है वो क्या करता है? गुरुद्वारा प्रबंधक और जितने भी गुरुद्वारों की कमेटियां हैं वो जाती है भारत के अंदर जो ब्रिटेन एम्बेसी है उसके बाहर और प्रदर्शन करती है। वो बोलती है कि इन खालिस्तानियों को हटाओ, हम उनके साथ कोलैबोरेट ना करो। वो बताती है कि जो हुआ है गलत है और तिरंगे के आगे हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसने किया ये? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहले ही से मैसेज क्लियर कर दिया कि भैया वो खालिस्तानियों का एक्ट था, सिखों का उससे कोई लेना देना है, सिखों को बदनाम करने के लिए आप नाम नहीं जोड़ोगे। क्यों बार बार अगर ऐसा सवाल उठाए, आज ओआईसी को हुआ, क्यों यहाँ के भारत के मुसलमान और ये जो मौलाना जो अलग अलग संगठन वाले, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं करता, जो संगठन जो नेतागिरी चलाते हैं इनको आना चाहिए। इनको सऊदी अरब एम्बेसी के बाहर जाके प्रदर्शन करना चाहिए था, इनको पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाके प्रदर्शन करना, ओआईसी के जितने भी संगठन देश हैं उन सब के सामने जाके प्रदर्शन करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि भारत का इंटरनल मैटर है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे टाइम पे चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं और उसके बाद राजनीति अपने नाम पर होती है, बेचारा बनने की राजनीति, जो विक्टिम कार्ड राजनीति होती है उसके आदी हो चुके हैं। और ये आदी इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज ने ही बनाया, जो आज तक इनका उपभोग करती रही, इनसे वोट बटोरती रही और वोट बैंक की राजनीति में ऐसे उलझाएंगे कि निकलना इनका अभी तक मुश्किल होगा। मतलब अपने लिए स्टैंड क्लियर ये लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब देखिए इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और अगर एक भी कोई भी मौलाना खड़े होकर बोल दे, कोई संगठन बोल दे मुस्लिमों का, इन सबको भी छोड़िए, कोई मुस्लिम नेता बोल दे, मतलब मान लीजिए ओवैसी है, ये अपने आप को इतने बड़े नेता बताते हैं, मुस्लिमों के हितैषी बताते हैं, एक बार खड़े होकर बोल दे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। आपकी देशभक्ति पर कई बार सवाल उठते हैं, तो यहाँ से ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल हम नहीं उठा रहे, सवाल नेता उठाते हैं। दिक्कत क्या है ना नम्रता, दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी राजनीति देश के नाम पर चलाएंगे या मुस्लिमों के नाम? ये मुस्लिमों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना। और ओआईसी, अब यहाँ के ये नेताओं पर हमने बात कर ली, सबसे बड़ा सवाल तो इस ओआईसी पे खड़ा होता है, क्या ओआईसी सारे मुसलमानों की नेता है? एक तो मुस्लिम देशों का संगठन है, तो क्या सारे मुसलमान आते हैं इसके अंदर? जब शियाओं पर अत्याचार होते हैं तब कहां जाता है ओआईसी? जब पाकिस्तान के अंदर अहमदियाओं पर अटैक होता है, पश्तूनों पर अटैक होता है, जब कहां जाता है ओआईसी? उसी पश्तून के अंदर ओआईसी के सेक्रेटरी जाते हैं और वहां से बयान देते हैं कि कश्मीर जो है, हम कश्मीर और मैं भारत और पाकिस्तान दोनों मिल जाएं, इसको लेके कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। तभी अरिंदम बागची ने तब भी लताड़ा था इनको, अब भी लताड़ा, और अब भी लताड़ा इनको। अरिंदम बागची सामने आया, उन्होंने कहा कि इस मामले से दूर रहो, जितना दूर हो। तो ओआईसी ये डिसाइड करे कि क्या वो सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की एक कमेटी है? शियाओं पे जब सवाल खड़े होंगे तब वो कुछ नहीं बोलेगा, अहमदियाओं पर सब सवाल खड़े होंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। चीन के अंदर जब मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, जब मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे, घरों में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, तब कुछ नहीं बोलेगा। तब कहां जाता है ये ओआईसी? ये ओआईसी सिर्फ भारत के मुसलमानों के नाम पर ही क्यों खड़ा हो जाता है? क्या इसका एजेंडा भारत विरोधी है? बिल्कुल, और ये भारत के मुसलमानों को भी समझना होगा, मौलानाओं को भी समझना होगा। इसीलिए मैंने कहा ओआईसी दिन पर दिन जिस तरह के बयान दे रहा है वो अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। जैसे कि आपने कहा, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस उसकी सेट है कि भारत के मुसलमान। अब भारत के मुसलमान अगर उसको एक बार जवाब दे दे, या मुस्लिम नेता जो बनते हैं एक बार जवाब दे दे, शायद ओआईसी को भी समझ में आ जाएगा ये जो दोहरा रवैया है उसका समझ में आ रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, म्यांमार के अंदर से रोहिंग्या मुसलमान निकाले जाते हैं, कितने ओआईसी मुल्क थे जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दी? आप उंगली पे गिन लेंगे।
भारत में आए थे, भारत ने फिर बाद में सिक्योरिटी थ्रेट के चलते उनको आइडेंटिफाई किया और उनको जहां बोला म्यांमार से आप वापस। म्यांमार पे सालों तक रोहिंग्याओं पर होते रहे अटैक, रोहिंग्या भी उन पर करता है, ओआईसी तब भी खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। आज क्या हो रहा है, चाइना के अंदर हर कोई जानता है, चाइना के अंदर मुसलमानों की जो एक कम्युनिटी है उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनके घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो कैमरे दो वजहों से लगाए, एक कि वो ना कोई जो अपना धार्मिक काम है वो ना कर सके, दूसरा वो अपनी आबादी ना बढ़ा सके। मतलब आदमी किस तरीके से अपने घर में सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए हैं चाइना की गवर्नमेंट ने, और ओआईसी चुपचाप। ओआईसी चीन की हितैषी बन जाती है इस वक्त। अब यहाँ पर ओआईसी को मुद्दा उठाना चाहिए, तो वहां पर यही तो दोहरा रवैया है जो ओआईसी का सामने आ रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि वो अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। आप अगर अनबायस्ड होकर अपनी बात रखेंगे तो दुनिया भी सुनेगी, समझेगी भी, और शायद हो सकता है कई जगह पर कुछ देश गलत हो जाते हैं तो वहां पर वो उसको क्लैरिफाई या फिर अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी टारगेट ऑडियंस को रखा जाएगा, या फिर ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारत विरोधी गतिविधियां करने की फिराक में है, फिर आप भारत के मुसलमानों को भड़काने की फिराक में है। पाकिस्तान पे भी कुछ नहीं बोला, ओआईसी ने आज तक पाकिस्तान पे कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान के अंदर जितने भी नाटक हुए, पश्तूनों के तमाम नेता हैं जो अभी ब्रिटेन के अंदर शरण लिए हुए हैं, उनको निकाल दिया गया। वो अगर मुल्क में रहेंगे तो उन्हें मार डाला जाएगा। पश्तूनों के हैं, अहमदियाओं के हैं, राणाओं के हैं, इन सारी जो अलग अलग फिरके बटे हुए हैं, इन सब को पाकिस्तान से भगा दिया गया। वो मुसलमान नहीं थे क्या? ये सवाल का जवाब देगा ना ओआईसी। ओआईसी क्यों सिर्फ भारत के ऊपर, भारत के एजेंडे के साथ पाकिस्तान के टूल की तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आज ओआईसी की तरफ से जो बयान जारी होते हैं वो ऐसा लगता है कि कोई पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल है, हाँ। वो स्क्रिप्ट लिख के देता है और ओआईसी उसको ऐसा कैसे पब्लिश कर देता है। तो ओआईसी की विश्वसनीयता तो देखिए भारत की तरफ से पहले ही खत्म हो गई, बाकी मुल्क भी खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, यहां पर आप एक कंट्री चला रहे हैं। पहले तो अब देखिए माहौल पूरा बदल चुका है। अब धर्म के नाम पर चलने वाले जो मुल्क हैं वो भी अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। सऊदी अरब तक खुद बदलाव ला रहा है अपने अंदर। तो धर्म के नाम पर राजनीति बंद हो गई, धर्म के नाम पर सत्ता चली गई है। अब अगर मुसलमान ही ओआईसी को नकार देंगे तो फिर काहे का ओआईसी बचेगा, और क्या वो मुस्लिम मुल्क कर लेंगे उनको? तो अपना स्टैंड ओआईसी अगर क्लियर रखेगा तो ही उसकी विश्वसनीयता बरकरार रह सकती है, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इसके भी वो कहते हैं ना मट्टी पलीत हो जाना, वो होती हुई नजर आएगी। अब ओआईसी ने जिस तरह से भारत के बिहार में हुए दंगों को लेकर अपनी राय रखी और उसके बाद अपनी फजीहत कराई, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्या आपको नहीं लगता कि अब मौजूदा स्थिति में यहाँ के मुस्लिम नेताओं को बयान देना चाहिए, या फिर मौलानाओं को ओआईसी को फटकार लगानी चाहिए, या सवाल उठाने चाहिए? जो भी आपका मानना हो इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।